आज आप लोग कहानी सुनेंगे कि कविता करेंगे? कहानी सुनेंगे। ध्यान से सुनेंगे। फिर हम पूछेंगे प्रश्न तो बताना होगा आपको उत्तर। चलिए, आज कहानी सुनाएंगे आपको 7 रानियाँ। कौन सी कहानी? 7 रानियाँ। हाँ, एक राजा की 7 रानियाँ थी। कितनी रानियाँ थी? सुनो, बोलो नहीं, केवल सुनो, ठीक है। उसकी 7 रानियाँ थी। 6 को राजा चाहता था, 1 को नहीं। 6 को राजा पसंद करता था, लेकिन एक रानी को नहीं पसंद करता था। चहेती रानियों के लिए बड़े बड़े बंगले थे। बंगलों में बढ़िया दीवान खाने थे। अंदर बहुत सी हंडियाँ और झूमरे थी। नौकर चाकर और दास दासी भी बहुत से थे। बेचारी अनचहेती रानी के लिए एक टूटा फूटा सा झोपड़ा था। यानी एक रानी जिसको नहीं चाहता था ना, उसको टूटा फूटा सा झोपड़ा दे दिया था। झोपड़े में मिट्टी के कुछ बर्तन रखे थे और बदसूरत सी एक दासी थी। रानी के दुखों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। दिन काटे कटते नहीं थे। बेचारी रो रो कर अपने दिन बिताती रहती थी। एक दिन अनचहेती रानी ने सोचा, इस तरह दिन रात रोते रहने से तो अच्छा है कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि दिन आराम से बीत जाए। उसने अपने दासी से कहा, दासी जा गांव के बाजार से रंगीन धागे ले आ, मुझे रुमाल काढ़ना है। दासी तरह तरह के रंग बिरंगे धागे ले आई। रानी ने रुमाल काढ़ना शुरू किया। वह दिन भर इसी काम में लगी रहती। रात भी पूरी नींद न सोती। उसे पता ही नहीं चलता था कि कब दिन बीत गया और कब रात बीत गई। रुमाल में रानी ने मोर और तोते, मैना और हंस जैसे कई तरह के पक्षी बनाए। कौन कौन से पक्षी बनाए थे रुमाल में? मोर और तोते, मैना और हंस, और भी बहुत सारे पक्षी बनाए थे। तरह तरह के फूल बनाए। चारों तरफ हरी भरी बेल बनाई। पूरे 1 बरस में, कितने साल में रुमाल बन के तैयार हुआ? 1 साल में। 1 साल में रुमाल बनकर तैयार हो गया। रानी ने इस रुमाल को अपने झोपड़े के दरवाजे पर पर्दे की तरह टांग दिया। उसको जो टूटी फूटी झोपड़ी राजा दिए थे ना, उस पे पर्दे की तरह टांग दी। एक दिन राजा उधर से घूमने निकला। रुमाल देखकर वह दंग रह गया। राजा ने सोचा, भला इतना बढ़िया रुमाल यहाँ किसने बनाया होगा? ऐसा रुमाल तो मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं। राजा ने नौकरों से कहा, जाकर पता लगाओ कि यह घर किसका है और यह रुमाल किसने बनाया है। पूछने पर पता चला कि घर तो अनचहेती रानी का है और रुमाल भी उसी ने तैयार किया है। राजा रानी पर रीझ उठा और वह रोज़ अनचहेती रानी के घर आने बैठने और बातें करने लगा। कभी कभी वो उसी के घर भोजन भी कर लिया करता था। फिर तो राजा अपनी चहेती रानियों को भूल ही गया। होते होते अनचहेती रानी के माँ बनने का समय आ पहुँचा। चहेती रानियों ने सोचा, इस अनचहेती के बच्चे को मरवा डालना चाहिए, नहीं तो वो राज्य का मालिक बन जाएगा और हम सबको दर दर भटकना पड़ेगा। रानियों ने एक दाई को बुलाया और उससे कहा, सुनो, अगर अनचहेती रानी के लड़का पैदा हो तो तुम उसकी आंखों पर पट्टी बांध देना और लड़के को बगीचे में गाड़ आना। खबरदार, भूलना मत। लो, ये रुपए लेती जाओ, आगे और भी देंगे। अनचहेती रानी के लड़का हुआ बड़ा सुंदर, मानो पूनम का चांद हो। दाई ने रानी की आंखों पर पट्टी बांधी, फिर लड़के को उठाकर बगीचे में गाड़ आई और रानी की बगल में एक बड़ा सा पत्थर लाकर रख दिया। राजा ने पूछा, रानी के क्या हुआ? दाई बोली, पत्थर, अनचहेती के और क्या होता? राजा बेचारा क्या समझे। उसने मान लिया कि पत्थर ही हुआ होगा। 2 बरस बीत गए। अनचहेती के एक और लड़का जन्मा, बड़ा रूपवान, लेकिन दाई उसे भी बगीचे में गाड़ आई। राजा ने पूछा, कहो इस बार क्या हुआ? दाई बोली, अनचहेती के पेट से तो पत्थर ही जन्मेगा ना। राजा भोला था, उसने इसको भी सच मान लिया। होते होते अनचहेती रानी ने 6 राजकुमार और 1 राजकुमारी को जन्म दिया। राजकुमार सब सूरज के समान और राजकुमारी इंद्र की अप्सरा के समान थी। पर दाई के मन में दया कहाँ से आए? वह तो एक के बाद एक सबको जमीन में गाड़ती ही चली गई। बगीचे में एक के बाद एक 7 पेड़ उगे, 6 आम के और 1 इलायची का। 6 पेड़ किसके उगे थे और 1
इलायची का। 6 भाइयों के एक बहन का। एक बार सवेरे सवेरे भंगी बगीचे की सफाई कर रहा था, तभी उसकी झाड़ू इलायची के पेड़ को छू गई। पेड़ बोला, हे आम भाई, हे नीम भाई, एक इलायची बहन को कौन हिला रहा है? आम बोला, बहन क्षमा करो, ये तो अपना भंगी है। भंगी ने जाकर कहा, जमादार चलो जरा चलकर देखो, वहाँ पेड़ बोल रहा है। जैसे ही जमादार ने इलायची के पेड़ को छुआ कि पेड़ बोला, हे आम भाई, हे नीम भाई, एक इलायची बहन को कौन हिला रहा है? आम बोला, बहन क्षमा करो, ये तो हमारे जमादार हैं। जमादार ने सोचा, सचमुच ये तो बड़े गजब की बात है। जमादार ने जाकर फौजदार से कहा। फौजदार के साथ भी वही हुआ। फौजदार ने दीवान से कहा, दीवान ने राजा से कहा। राजा स्वयं बगीचे में आए, उसने इलायची के पेड़ को हिलाया। तभी अंदर से पेड़ बोला, हे आम भाई, हे नीम भाई, देख इलायची बहन को कौन हिला रहा है? सुनकर आम हंसा और बोला, बहन क्षमा करो, ये तो हमारे पिताजी हैं। सुनते ही राजा अचंभे में आ गया। इसी बीच वहाँ चहेती रानियाँ भी आ पहुँची। एक रानी ने इलायची के पेड़ को हिलाया तो पेड़ बोला, हे आम भाई, हे नीम भाई, देख इलायची बहन को कौन हिला रहा है? सुनकर आम ने कहा, बहन क्षमा करो, ये तो हमारी बैरिन माँ है। राजा ने सुना तो वह लाल पीला हो उठा। चहेती रानी भी खिसिया गई। दूसरी सब चहेती रानियों ने भी हाथ लगाया तो उनको भी वही बात सुनने को मिली। इसी बीच अनचहेती रानी ने धीमी से इलायची के पेड़ को छुआ तो पेड़ फिर से बोला, हे आम भाई, हे नीम भाई, एक इलायची बहन को कौन हिला रहा है? आम ने बोला, बहन क्षमा करो, ये तो हमारी माँ है। राजा सोच में पड़ गया। अनचहेती रानी बोली, अरे यहाँ ये मेरे बच्चे कैसे आए? राजा ने दाई को बुलवाया और कहा, सुनो, सब कुछ सच सच कह दो, नहीं तो मैं अभी कोल्हू में पैर कर तुम्हारी जान ले लूँगा। दाई ने सारी बातें बता दी। फिर तो आम के पेड़ों में से भाई निकल आए और इलायची के पेड़ में से बहन निकली। सबकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। राजा ने तो सभी चहेती रानियों के सिर मुड़वा दिए, सिरों पर चूना पुतवा दिया और उल्टे मुंह गधे पर बैठाकर उन्हें नगर से बाहर निकलवा दिया। फिर राजा ने अनचहेती रानी को अपनी चहेती रानी बना लिया। तो अच्छी लगी कहानी? राजा की कितनी रानियां थी? कितनी रानियों को राजा चाहते थे? और एक को नहीं चाहते थे। तो जो जिसको नहीं चाहते थे उसका घर कैसा था? टूटा फूटा झोपड़ा था उसमें ना, उसमें रूखा सूखा खाना था। वो दिन भर रोती रहती। तो उसने क्या सोचा बनाने को? रुमाल बनाने को सोचा। और 1 साल में, कितने साल में रुमाल बना? 1 साल में बड़ा सा रुमाल बनाया। रुमाल पे क्या क्या बना हुआ था? मोर, मैना, फूल, पत्ती ना। तो राजा को रुमाल कैसा लगा था? तो राजा उसके घर पे आने लगे। तो राजा घर पे आने लगे तो फिर उसको अनचहेती रानी को कितने बच्चे हुए? 7। लड़के कितने थे? 6। और लड़की? 1 लड़की थी। फिर जो उसकी चहेती रानियां थी वो सारे बच्चों को मिट्टी में दबवा दी थी कि उसे मालिक ना बना दिया जाए राज्य का, ठीक है, राजा ना बना दिया जाए। तो बाद में पता चला कि वही सब बच्चे थे, वो सब बाहर निकले। तो उन अनचहेती रानियां, जो चहेती रानियां थी, उनके साथ राजा क्या किए? उनका सिर मुड़वा के गधे पे बैठा के, नहीं समझे?